राम राम दोस्तों, मैं अंधभक्त रोहित तिवारी एक बार फिर से आपके सामने हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी उन महान लोगों के बारे में जो आज यूपी के चुनाव के इस उत्सव में ओवर एक्साइटेड होकर चुनावी चर्चा में, राजनीतिक चर्चा में अपने ही दोस्तों, अपने संबंधियों, अपने पास पड़ोसियों के साथ जो उनके बहुत अच्छे संबंध हैं उन्हें ख़राब कर लेते हैं। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है वो जानते हैं कि मेरे भी किसी एक दोस्त की ऐसी ही प्यार भरी बातों ने मुझे भी इस चुनावी चर्चा में खींच लिया। अब चूँकि उन्होंने मुझे खींच लिया है तो मैं भी जिस पार्टी का समर्थन करता हूँ उसकी बात अब खुल के करता हूँ। तो आज हम बात करते हैं कि हम अंधभक्त क्यों हैं। तो हम अंधभक्त इसलिए हैं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन क्यों करते हैं, अगर इसके कारण बताने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी, वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप देखना पसंद नहीं करेंगे। खैर, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले बीजेपी के जो सपोर्टर हैं वो अंधभक्त क्यों कहे जाते हैं, वो अंधभक्त क्यों हैं, उसका कारण मैं आज आपको 3 से 4 पॉइंट में बताने की कोशिश करूंगा। आई एम श्योर कि ये 3 से 4 पॉइंट काफ़ी होंगे भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ इस चुनाव में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में और हर चुनाव में समर्थन देने के लिए काफ़ी हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम कश्मीरी पंडितों को। शायद ही कोई हिंदुस्तानी हो जिसे ये पता ना हो कि कश्मीरी पंडितों के साथ कितनी क्रूरता, कितनी बर्बरता हुई थी जब उन्हें उनके घरों से, उनके प्रदेश से निकाल के अपने ही देश में शरणार्थी बनने पे मजबूर कर दिया गया। इतने सालों में उन कश्मीरी पंडितों, उन हिंदुओं की चीखें, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना किसी को दिखाई नहीं दी, किसी को सुनाई नहीं दी। और आज उन्हें न्याय दिलाने वालों का हम समर्थन करते हैं, इसलिए हम अंधभक्त। सरेआम प्रदेश में गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वालों को, हर चुनाव में मैंने ये देखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक पार्टी छात्रों को पूरा आश्वासन देती है कि अगर हमारी सरकार आई तो दिल खोल के नकल कराई जाएगी, अभी आप खुलकर गुंडागर्दी करिए, हमारी पार्टी का प्रचार करिए, एग्जाम आपके हम देख लेंगे। सरेआम हमारे बच्चों का, हमारे साथियों का भविष्य बर्बाद करते रहे। आज वही छात्र या तो बेरोजगार हैं, या रोजगार के लिए रो रहे हैं, या फिर गुंडागर्दी करते घूम रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर हम समर्थन नहीं देते हैं तो हम अंधभक्त हैं। तीसरा पॉइंट हम करते हैं काशी, मथुरा, अयोध्या और इस जैसे न जाने कितनी ही जगह हैं। देखिए, मैं मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करूंगा, नहीं तो मुद्दा सांप्रदायिक हो जाएगा। यहाँ पे मैं चर्चा सांप्रदायिकता की नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे मंदिर नहीं, सदियों से ज़मीन में मिट्टी के कई फीट नीचे और हज़ारों टन ईंट गारे के नीचे जो दबी है वो सच्चाई है। बड़े गर्व से हम अपने नेशनल एम्बलम में लिखते हैं सत्यमेव जयते, और सच्चाई को इतनी गहराई में दबा रहने देते हैं। इस मिट्टी में दबी हुई सच्चाई को आँख वाले नहीं देख पाते हैं, और आज इस सच्चाई को सामने लाने वालों का हम समर्थन करते हैं, इसलिए हम अंधभक्त हैं। हम अंधभक्त इसलिए हैं क्योंकि हम एक पार्टी की मुखिया हैं जो दलितों की मसीहा बन के आई थी, लेकिन उन्होंने किया क्या? शासन उनके में कंपैरेटिवली अच्छा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी ही मूर्तियां लगवाई। लखनऊ में जाके देखिए, नोएडा में जाके देखिए, इतने बड़े बड़े पार्क बनवाए हैं। पार्क में आपको घास, पेड़ पौधे मिलते हैं, लेकिन इन पार्कों में फर्श मिलेगी, आपको बढ़िया संगमरमर की फर्श मिलेगी, और उन देवी की मूर्ति लगी है जो कि उन्होंने खुद लगवाई है दलित महापुरुषों के साथ में। यानी कि जनता से उनकी एक ही अपेक्षा है कि आप हमें अपना देवता मानिए, आप हमारी पूजा करिए। हम ऐसे लोगों का समर्थन ना करके हम एक बाबा का, एक साधु का समर्थन करते हैं जिसका अपना परिवार नहीं है, जिसके लिए ये देश, ये प्रदेश और हम जैसी जनता ही परिवार है। जो हमारे लिए काम कर रहा है हम उसका समर्थन करते हैं, इसलिए हम अंधभक्त हैं। मेरा मानना है कि आप भी ये चीज़ समझ गए होंगे कि हम अंधभक्त जो हैं आँख वालों से अच्छे हैं, और मैं मानता हूं कि मेरा भाजपा को समर्थन देना बिल्कुल उचित है। मेरा आज ही नहीं, हमेशा वोट जो है भाजपा को ही जाएगा। और आपसे भी एक बार विनती करूंगा कि सोचिए, इस बार इलेक्शन में मैंने जिन लोगों की बात करी है, जो अरबों खरबों की संपत्ति पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं और जनता के गले में गड़े हुए उनके दांत आज भी निकलने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को हरगिज सपोर्ट मत देना। बाकी अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करें, और जो कारण मैंने बताए हैं मेरी समझ से वो कारण काफ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए, इसलिए इन पर एक बार विचार और करें। लास्ट में एक विनती है, सोचें, समझें, कुछ भी हो, किसी को भी समर्थन दें या नोटा का बटन दबाएं, लेकिन मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, वोट डालने ज़रूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।